रागिनी और रकुल की अधूरी प्रेम कहानी भाग 5। रागिनी ने वहां किचन में रकुल को देखा। उसने बोला, रकुल तुम यहाँ? रकुल ने रागिनी की ओर आश्चर्य से देखा पर कुछ भी नहीं कहा। रागिनी रकुल के पास आई और बोली, थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए रकुल। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम कहाँ थे? कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रकुल ने रागिनी से कहा, तुम कैसी हो? मेरा इंतज़ार क्यों कर रही हो? मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर रकुल अपने हाथों में ट्रे लेकर चला गया जिसमें 2 कटोरी सूप रखा था और रागिनी रकुल को देखती ही रह गई। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे कि रकुल वहाँ क्या कर रहा था। इतने दिनों से वो कहाँ था? वो कहाँ रह रहा था? वो सूप लेकर किसके लिए जा रहा था? लेकिन इन सब प्रश्नों के साथ ही वो रकुल को देखकर बहुत खुश थी। शायद उसने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की थी। वो वहाँ से पानी लेकर पापा के पास आई पर उसका मन तो रकुल के ख्यालों में ही डूबा था। वो रकुल से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल थी। उससे मिलकर के माफ़ी मांगना चाहती थी और उससे बहुत सारी बातें करना चाहती थी और अपने प्रश्नों के जवाब भी तो चाहिए थे। पर वो क्या करे? यहाँ सब लोग बैठे हैं। रकुल को कैसे खोजे और अपने पापा से क्या कहे? ये सब दुविधा उसके मन में चल रही थी। तब तक रागिनी के ताया जी ने रागिनी से कहा कि बेटा जा तू थोड़ा घूम आ, मुझे तेरे पापा से कुछ बात करनी है। तभी रागिनी के पापा ने कहा, ये यहाँ कैसे घूमेगी? मेरा मतलब है कि ये जगह तो बहुत छोटी होगी। रागिनी के ताया जी ने कहा कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। एक लड़का है, उसने इस जगह को स्वर्ग बना दिया है। यहाँ बुजुर्गों के रहने की हर सुविधा है। वो लड़का सबसे बहुत प्यार करता है और यहाँ के सारे बुजुर्ग उसे अपना बेटा मानते हैं। उसने यहाँ पर खाने से लेकर सबकी दवाइयों तक हर बात का ख्याल रखा है। कहने को तो ये एक वृद्धाश्रम है पर यहाँ के बुजुर्ग अपने घरों से ज़्यादा खुश हैं। हम भी बहुत किस्मत वाले हैं कि अपने घर से निकालने के बाद हमें इस जगह आने का मौका मिला, वरना हमारा क्या होता? हम अपनी बची हुई उम्र कैसे जीते? तो रागिनी के पापा ने पूछा, कौन लड़का है? यहाँ क्या कर रहा है? तो ताया जी ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता कि वो यहाँ क्या कर रहा है, पर हाँ उसका नाम रकुल है और वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। रागिनी वहाँ खड़े हुए ये सब बातें सुन रही। पापा ने उससे कहा, जा रागिनी थोड़ा घूमा, मैं भैया से कुछ बात कर लूँ। रागिनी ये सब सुनकर इतनी खुश थी कि वो तुरंत ही वहाँ से चली गई। वो तो बस रकुल से मिलना चाहती थी और उसके बारे में इतना सब सुनकर अब तो उसे सब्र ही नहीं था। उसे रकुल पर गर्व हो रहा था और उस प्यार पर भी जो वो रकुल से करने लगी थी। और अब तो वो प्यार और बढ़ गया था। वो वहाँ चारों तरफ घूमती रही और रकुल को ढूंढती रही। फिर उसने अचानक रकुल को देखा। रकुल वहाँ एक कमरे से निकलकर बाहर जा रहा था। उसने वहाँ रागिनी को नहीं देखा था। वो वहाँ से निकलकर बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। रागिनी को अचानक से देखकर रकुल बहुत आश्चर्यचकित था। इतने वक्त बाद अपने प्यार को अचानक देख करके कौन होगा जो आश्चर्य में नहीं पड़ेगा। रकुल अब तो रागिनी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था, पर रकुल के लिए उस प्यार को महसूस करने के लिए रागिनी का पास में होना ज़रूरी नहीं था। वो इतने सालों में अकेले रह करके अपने प्यार को मन में रखकर जीना तो सीख चुका था, पर आज अचानक रागिनी को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो जल्दी से रागिनी के पास जाकर
उसे गले लगाना चाहता था। पर कॉलेज में रागिनी ने उसे जो भी कहा था उसे वो भूला नहीं था और वो नहीं चाहता था कि दोबारा रागिनी के मुंह से वही सब सुन के उसका दिल फिर से टूट जाए। पर सवाल तो उसके मन में भी थे कि रागिनी यहाँ क्या कर रही है? क्या वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई? उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे यहाँ पर आना पड़ा? क्या वो मेरे लिए यहाँ आई है? वो बैठकर यही सब सोच रहा था और दूर से रागिनी उसको एक टकटकी लगाकर देख रही थी। फिर रागिनी से रहा नहीं गया और वो रकुल के पास जाने लगी। जैसे जैसे वो पास जा रही थी उसकी धड़कनें मानो तेज होती जा रही थी। वो उसके पास जाकर क्या कहेगी, उससे कैसे माफ़ी मांगेगी, क्या वो उसे माफ़ करेगा? यही सब सोच रही थी जब रकुल ने रागिनी को अपने पास आते हुए देखा तो वो वहाँ से उठकर जाने लगा। और फिर तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।